आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास के अंदर आए हैं ना, एक बार चेक कर ले थोड़ी। हेलो, तुम लोगों की आवाज ज्यादा आ रही है। चलो चालू करते हैं फिर, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। करना क्या है इसमें, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से एक क्लास ले रहा हूँ 3.1 की, हालांकि 3.1 पहले भी करा चुका हूँ। माउस हिल रहा है, क्या हो रहा है? कुछ ही वर्क नहीं कर रही है। ठीक, अब ठीक है। देखो भाई, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर नेम ऊपर डला हुआ है। क्या चैप्टर नेम है दिख रहा हुआ, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यानी दो वेरिएबल दे रखे होंगे, उन दोनों वेरिएबल पे लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जहां रेखिक समीकरण कहते हैं हिंदी में, मतलब कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो पावर 1 वाली होगी, ठीक है, उन्हीं को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। पावर 2 वाली तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पावर 1 वाली क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। करेंगे कैसे सॉल्व, देखो क्वेश्चन कह रहा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया क्वेश्चन, बाहर हो गया ना। इधर करो इसे, अब ठीक है। लो यार, क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब सेज टू हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you. 3 years from now I will be only 3 times as old as you are. Is that funny? Express this situation in algebraic and graphically forms. यानी हमारे पास बोला है कि क्या ये क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, हम इसे दो तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, यानी दोनों तरह से सॉल्व करके बताना है। वो भी कैसे कैसे, एक तो तुम्हें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है कि ग्राफिकल मेथड से इसका आंसर क्या आने वाला है, दूसरा इसका एल्जेब्रिक इक्वेशन से इसका आंसर क्या आएगा। तो दो तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। तो बात याद रखना, लीनियर इक्वेशन चाहे यहाँ हो या कैसी भी हो, तुम उसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड से भी और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले मेथड से भी। तो हम दोनों मेथड लगाएंगे। सबसे पहले इसे इक्वेशन बनाते हैं कि आखिर इसमें इक्वेशन है क्या। देखो क्वेश्चन ने कहा था कि आफ्ताब सेज टू हिज डॉटर, यानी आफ्ताब ने अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 years ago यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी मेरी अभी जितनी आयु है मैं तुमसे उस समय 7 साल पहले 7 गुनी आयु का था, ये इसने बोला। तो यानी कुल मिला के मैं बात करता हूँ कि इसमें दो चीजें, कि एक तो आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो मैं मान सकता हूं इसमें लेट द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है भाई, यानी आफ्ताब की जो एज है वो क्या रख ले रहा हूं मैं, वो एज रखता हूं भाई, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, थोड़ा सही कर ले रहे हैं। आफ्ताब क्या, एक्स, मैंने एज क्या मान लिया, आफ्ताब की एक्स नाम दे दिया, और जो डॉटर होगी उसको क्या नाम दूंगा मैं, वाई नाम दूंगा। तो देखो द एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है भाई, यानी इसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी अब, वाई, ओके। अब क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला इसने 7 years ago, यानी 7 साल पहले की बात चल रही है। 7 साल पहले बात करेंगे तो 7 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख सकते हो, यानी प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार भाई ये कितना होगा, 7 साल पहले, तो ये भी x माइनस 7 हो जाएगा, और 7 टाइम तक किसकी, अपनी पुत्री की आयु की, यानी y माइनस के 7 हो जाएगा। इसे इक्वेशन बनाओ थोड़ा, x माइनस के 7 एंड ये करोगे 7y हो जाएगा, एंड माइनस के 7 मल्टीप्लाई करोगे 49 आएगा, है ना, 7 7 जा 49 हो गया। अब क्या करोगे, डिजिट को एक तरफ कर दो और एक्स वाई एक तरफ कर ले रहे हैं, इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जब एक्स वाई को एक तरफ लेकर आओगे तो देखो एक्स वाली हमारे पास यहाँ है, वाई को इस तरफ लेकर आओ, वाई हमारे पास प्लस में है, इधर आते ही किस में हो जाएगा, माइनस में, एंड इक्वल में क्या रह गया, माइनस के 49 रह गया, एंड इक्वल में 7 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस के 7 हो जाएगा, एक्स माइनस के 7y माइनस के कितना हो गया, 42 हो गया, यही बचेगा ना, 42 इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन तो तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो दूसरी इक्वेशन में भी साफ कह रहा है कि 3 years फ्रॉम, यानी 3 साल बाद। 3 साल बाद क्या हुआ, तो देखो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं कि, तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years, ठीक है ना, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला भाई, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये x + 3 हो जाएगा, और 3 टाइम्स तक किसका,
डॉटर का, तो y+3। अब इसी भी इक्वेशन बनाते हैं, x+3 एंड 3y एंड 3 3 जा 9 हो जाएगा। सेम इसमें भी x माइनस के 3y एंड इक्वल में 9, इसे इधर ले जाओगे माइनस का 3 हो जाएगा, x माइनस के 3y एंड इक्वल में कितना आ गया 6। इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है। अब आपके पास दो इक्वेशन बन चुकी है, एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। अभी आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इक्वेशन आपको बनानी पड़ रही है वर्ड प्रॉब्लम से। अगली एक्सरसाइज में हो सकता है आपको पहले से इक्वेशन दे। करने का तरीका दो ही होता है, मैं फिर कह रहा हूं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकली मेथड से भी सॉल्व करी जा सकती है इक्वेशंस। कौन सी वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सॉल्व करने की, लीनियर वाली इक्वेशन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब क्या करोगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, सबसे पहले मैं मेथड कौन सा लगाऊं, तो सबसे पहले मैं आपको मेथड जो सिखाऊंगा वो ग्राफिकल मेथड नहीं, एल्जेब्रिक वाला मेथड सिखाता हूं कि एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले एल्जेब्रिक मेथड लेने वाले हैं। क्या होगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या थी, देख लो। पहली इक्वेशन हमारे पास है x माइनस की 7y इक्वल में माइनस के 42, माइनस का 42 है ना, हाँ माइनस के 42। एंड ये वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस के 3y एंड इक्वल में 6। मैंने उस दिन भी बताया था कि इक्वेशन जब सॉल्व होती है तो इक्वेशन में दो चीज तो एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर, तभी जाके तुम उससे आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ पे x वाला पार्ट सिमिलर है, नहीं होता तो बनाते। ठीक है, माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो एंड इसे माइनस कर दो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा भाई ये करोगे तो, बताओ भाई, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस के 4y बचेगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो माइनस के 48 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होता है, 4 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है, y की वैल्यू आपके पास आएगी 12। ये y की वैल्यू निकल गई, यानी y का जो मान है वो कितना है, 12 है। अब पुट कर दे रहे हैं y की वैल्यू, तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग ऑफ वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, मर्जी आपकी, आप किस में पुट करेंगे। तो हमने करा पुटिंग ऑफ वैल्यू 1, वो y, यानी y का मान, हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, पुटिंग ऑफ वैल्यू y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जिसमें भी तुम रखो इन इक्वेशन, मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूं, आप चाहो सेकंड में भी रख सकते हो, चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो देखो x माइनस 7y कितना है मेरे पास, इक्वेशन फर्स्ट में y हमारे पास रखेंगे तो 12 हो जाएगा एंड इक्वल में माइनस के 42। क्लियर है, x माइनस के भाई मल्टीप्लाई आता है 84 हो जाएगा एंड इक्वल में माइनस के 42। इसे इधर ले जाओ, माइनस को इधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये बात आपको भी पता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस कर दो कितना बचेगा, 42 ही आएगा निकल के। हाँ, y की वैल्यू कितनी थी, तो y की जगह रखो ना, जब पुट कर रहे हैं तो पुट कर दो उसकी जगह। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात। तो x का मान आ गया 42 और y की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो x और y निकालने थे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पहले इक्वेशन फर्स्ट तो देखो, इक्वेशन फर्स्ट है कितने, इक्वेशन फर्स्ट ये है ना, x माइनस के 7y माइनस के 42, तो y की जगह ये रख दिया, वो अपनी जगह पर है। ओके, क्लियर है मेरी बात। ये तुम्हारे पास कौन सी मेथड है, एल्जेब्रिक वाला, यानी कोई भी इक्वेशन हो तुम उसे एल्जेब्रिक वाली फॉर्म में ऐसे ही सॉल्व करने वाले हो। अब बात करते हैं इसका ग्राफिकल मेथड और निकालना है। देखो एग्जाम में अगर दोनों बोलता है तो तुम्हें दोनों निकालने हैं। अगर एग्जाम में सिर्फ एक ही बोलता है कि नहीं सर आप सिर्फ एल्जेब्रिक वाला बताओ कि या फिर ग्राफिकल वाला बताओ, तो आपको वही करना होगा जो उसने पूछा है, और दोनों पूछा है दोनों। नहीं बताता तो मर्जी आपकी, आप जिससे चाहे उससे निकाल लो। ठीक है भाई, अब ग्राफिकल मेथड की ओर चलते हैं। ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले मुझे एक ग्राफ लेना होगा। क्या लेना होगा, ग्राफ। चलो एक ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। कलर नहीं दिख रहा है इसका कलर, टूल्स 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 टूल्स, ग्राफ है क्या इसके अंदर, ग्राफ है, ग्राफ है कि नहीं है, मेरे ख्याल से ग्राफ नहीं है। डिसिप्लिन टूल्स मैथ के अंदर ग्राफ दिख जाए, ग्राफ तो नहीं दिख रहा मुझे, हम खुद बना ले रहे हैं ग्राफ। बना ले भाई ग्राफ।
चलो ग्राफ बनाना सिखाता हूँ तुम्हें। स्केल ले लिया भाई मैंने, दिख रहा होगा सबको। स्केल को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, है ना। इसमें एक चीज दिख रही है, नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना भाई, 0 1 2 3 4 5, इसी तरीके आपके पास भी होगा एक स्केल। ग्राफ का काम स्केल से करोगे तो बहुत ज्यादा इजी रहेगा। इजी मतलब यही रहेगा कि आपकी वैल्यू सफिशियंट आने वाली है। अगर आप स्केल का प्रयोग नहीं करते हो, अंदाजा लगाते हो, तो भाई अंदाजे का मान तो बताइए ना कितना बेकार सा निकलता। तो देखो क्या करेंगे, साफ साफ मैं कह सकता हूं कि हर एक नंबर 10 के डिस्टेंस पर है, और हर एक को पता है कि स्केल के अंदर हर एक नंबर 10 के डिस्टेंस पर ही होता नहीं होता। तो देखो ग्राफ बना रहा हूं, मैंने ग्राफ लिया। सबसे पहले एक लाइन लेता हूं, कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। अब एक ऐसे भी लाइन लेता हूं, क्लियर है। हमें x और y दो चीज गिवन है भाई, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। x एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला जो होता है हमारे पास x एक्सिस प्लस के लिए, ये वाला y एक्सिस प्लस साइड के लिए, ये वाला x डैश माइनस साइड के लिए, नीचे वाला y डैश माइनस साइड के लिए। ध्यान रखना, यानी राइट पे और अपर पे प्लस होते हैं, लेफ्ट पे और डाउन पर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अब डिस्टेंस जो रखोगे इस पे इक्वल पे रखोगे, तो मैंने स्केल को रख लिया भाई 0 पर, ये स्केल मेरा सेंटर 0 पे आ गया। अब चलो ठीक है, मैंने क्या कर लिया, स्केल को 0 पे रख लिया। क्लियर है, स्केल ऐसी रखोगे तुम लोग भी। और स्केल रखने के बाद में सीधा सीधा निशान मार्क कर देना, सीधा सीधा क्या कर दोगे, निशान मार्क। बहुत है इतने, हालांकि 42 लेना है भाई। 42 का मतलब समझते हो ना। सारा डिस्टेंस कितने कितने पे करूं, ऐसा डिस्टेंस करना जिसको तुम आसानी से हाफ कर सको। ठीक है ना, वो ज्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि अभी मान लो हाफ करने में इसलिए बेटर रहता है कि अभी उसने 65 दे दिया और तुमने डिस्टेंस 10 में ले लिया, तो जाहिर सी बात है उसका हाफ 5 में आसानी से ले लोगे। तो डिस्टेंस हमेशा वही मेजर करना जिसका तुम हाफ आसानी से कर सको। तो समझाने के लिए मैंने बता दिया आपको, स्केल ऐसे रखना होगा और हर एक डिस्टेंस ऐसे मेजर कर लेना। स्केल सीधा रख के उसके बाद पॉइंट मार्क कर देना कितने कितने डिस्टेंस पर वो बैठेंगे। अब सेम काम मैं इसे यहां से करूंगा। देखो भाई, क्लियर है। प्लस में था इसलिए प्लस के रहने दो कि मेरी दोनों वैल्यू प्लस में आ रही है। लेकिन ग्राफ में आप कैसे बनाओगे, आपको तो पता नहीं कि दोनों वैल्यू प्लस में कि माइनस में। तो ग्राफ के लिए आप इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ है, अब मुझे इसमें मेजर लाइन, इसमें नंबर लिखने होंगे कि कहां तक मेरा गया था, x कितना निकल के आया और y कितना निकल के आया। तो कैसे करेंगे, आ जाओ वापस इक्वेशन पर। देखो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को सॉल्व करके दो इक्वेशन तैयार करी थी, उन दोनों इक्वेशन को लिख लो। सबसे पहले इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले तो लिख लो किसके मेथड से कर रहे हो, फॉर ग्राफ, यानी ग्राफ के लिए काम करने वाले हो। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में क्या काम हुआ, समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट उतार लो, x माइनस के 7y इक्वल माइनस के 42, यही था। एक बार इसमें x को 0 पुट कर दो एंड एक बार y को 0 पुट कर दो। तो जब x को 0 रखोगे तो माइनस के 7y इक्वल में माइनस के 42, भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसे डिवाइड करूंगा 6 टाइम जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू 6 आएगी। अब एक बार x वाले पार्ट को कर दे रहे हैं, है ना। अब x वाले पार्ट के लिए निकालेंगे तो y को 0 करूंगा तो x रह जाएगा इक्वल में माइनस के 42। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो मैंने एक बार x की वैल्यू निकाल दी और एक बार y की वैल्यू निकाल ली। अब ये काम मैंने इक्वेशन फर्स्ट में करा, अब आ जाओ सेकंड में। तो इन इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड की बारी है। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x माइनस की 3y थी 6y थी, 3y इक्वल 6 था। तो x माइनस की 3y इक्वल 6 इक्वेशन सेकंड थी। तो इसमें भी सेम काम करेंगे, क्या करेंगे हम, एक बार x को 0 कर देंगे
और एक बार y को 0। जब आप x को 0 करोगे तो यहां बचेगा माइनस के 3y इक्वल 6। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 2 निकल के आएगी। क्लियर है। और अब एक बार y को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। तो आपके पास ये नंबर है भाई। ओके ठीक है, 2 नंबर आ गए ग्राफ के लिए। पहले इक्वेशन के नंबर आपके पास क्या है, 6 और माइनस के 42। तो आ जाओ भाई ग्राफ में, 6 और माइनस के 42, x से माइनस का 42 है, या मैं इन्हें पॉइंट में दिखाऊं तो माइनस के 42 कॉमा 6, ठीक है। पहले x का लिखते हैं फिर y का, तभी पॉइंट बनता है। तो पहले x का लिखा फिर y का लिखा। इसके लिए पॉइंट क्या है, इसके लिए पॉइंट 6 कॉमा माइनस के 2 है। क्लियर है। अब देखो माइनस के 42, भाई माइनस 42 कहां होगा x में, ये बताओ। माइनस का 42 x में कहां होगा, इस साइड होगा। तो मुझे इस साइड का नंबर बनाना चाहिए, चलो बनाते हैं। इतना ही रख ले रहा हूं। ये लो, अब आ जाओ। सारा मेजर कितने कितने डिस्टेंस पे कर लूं, बताओ चलो। सारा मेजर कितने कितने डिस्टेंस पे कर लूं, हर एक खाना 10-10 के डिस्टेंस पर है ना। तो कितना लूं नंबर भाई, ऐसे तो अगर एक एक करके नंबर लूंगा कि पहले को एक नाम दो, दूसरे को 2, तीसरे को 3, फिर 4, 5, ऐसे तो 42 तक लेने पड़ेंगे। और 42 तक लोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाओ, फिर नंबर बढ़ाओ। एक तो नहीं लिखेंगे, एक से बढ़कर 2 लिखोगे तो भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। 4 लोगे तो भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। 7 ले रहे हैं 6-6 के डिस्टेंस पर, सही है ना भाई। 6 7 42, 6 7 जा 42 होता है। तो 6 के डिस्टेंस पे ले ले रहे हैं। और 6 का हाफ आसानी से कर भी लेंगे। 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो ठीक है, मेरा हर एक नंबर 6 के डिस्टेंस पे, ये 6 है। 6 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 24 आएगा, 18 आएगा, 18 के बाद 24 आएगा। ठीक है, फिर 24 के बाद कितना आएगा, 30, 36, 42। सेम काम यहां करूंगा, माइनस के 6, माइनस के 12, माइनस के 18, माइनस के 24, माइनस के 30, माइनस के 36, माइनस के 42। क्लियर है। सेम ऊपर लगाऊंगा, 6, 12, 18, 24, 30, इतना ही काफी है। अब सेम नीचे, नीचे के लिए तो बनाया नहीं मैंने, बनाता हूं चलो। बना दो भाई। देखो 6 माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 24, इतना ही काफी है। हटाओ इसे साइड में। अब देखो भाई, बनाती है स्केल से। स्केल से इसलिए करके दिखाया क्योंकि आप लोग कॉपी में भी आसानी से कर सको, ठीक है, इसलिए मैंने स्केल से करके दिखाया। अगली बार तो मैं भी अंदाजे से करूंगा। अब बनाते हैं ग्राफ, ड्रॉ करेंगे भाई। सीधा फंडा, पहली इक्वेशन में हमारे पास क्या था, x माइनस के 42 था और y कितना था, y वाला पॉइंट 6 था। यानी x माइनस के 42, माइनस का 42 यहां है, x माइनस का 42 यही है। ओके, और ये बताओ y प्लस का 6 है तो y का प्लस का 6 यहां है। इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं हम, ज्वाइंट कर देते हैं। जितना निकाल सको उतना निकाल लो, आगे मर्जी तुम्हारी है। ये मैंने कर दिया। क्लियर है। ठीक है, स्केल से कर रहे हो, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए क्या था, नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए बात करें तो नेक्स्ट वाले इक्वेशन के लिए x से 6 है और y माइनस 2 है। तो x का 6 है भाई, x से 6 ये रहा और y माइनस 2 यहां है। माइनस 2 हाफ करेंगे इसका। अब भाई हाफ पे आ जाओ, हाफ से थोड़ा कम तभी तो 2 होगा। हाफ पे तो 3 बैठ रहा है, 6 का डिस्टेंस लिया है तो 6 का हाफ तो 3 होगा। और हमें कितना लेना है, माइनस 2 लेना है। तो मैं कह सकता हूं, देखो ये मेरा हाफ बना दिया, तो ये मेरा डिस्टेंस, अबे तेरी, बस। अब मैं इसका हाफ करूं तो इसका हाफ देखो यहां पर आ रहा है, ये इसका हाफ है। मुझे थोड़ा कम लेना, चलो मैं मान ले रहा मैं यहां होगा। ठीक है भाई, हटा दो इसे। तो इसने क्या बोला, x का तो 6 है, x का 6 ये रहा और y का माइनस 2 मेरा ये रहा। तो चलो इस लाइन से निकालते हैं। पहले तो इस लाइन से निकालो, जितना निकल सकता है निकाल दो। ये निकल गया, थोड़ा ऊपर कर देने।
अबे थोड़ा सा नीचे कर दो। हो गया रे, हो गया सेट। लो चलो हो गया, 19-20 का अंतर है वैसे, हो गया। अब देखो तुम्हारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई थी। वैल्यू निकल के आई थी y की 12 और x की x की 42, y की 12। आ जाओ, थोड़ा 19-20 का अंतर आ गया है। अगर थोड़े से पॉइंट सही होते ना, हाफ हमारा सही बैठता, तो कोशिश करते तो देखो ये वाला लाइन तुम्हारी बिल्कुल सीधी जाती। पॉइंट जो बनता कहां पे बनता, y के 12 पर ही बनता। कहां बनता, y के 12 पर। और यहां पर फिर हमारा 42, यानी यहां पर ये अभी मेरा यहां पर क्रॉस हो गया। ये यहां क्रॉस होने की जगह कहां क्रॉस होता, y के 42 पे क्रॉस हो जाता और x के 12 पर, यानी यहां से कट के जाती है लाइन। अगर मेरा डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा सही होता, यहाँ पे थोड़ा सा मेजर गलत आ रहा है। ठीक है, बात आ रही है समझ में कैसे ग्राफ बनते हैं। तो यानी तुम्हें जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से भी सेम पॉइंट पे ही वैल्यू कटेगी, यानी सेम पॉइंट पे ही दो इक्वेशन लाइन काटेगी आपस में, जो तुम्हारे रियल आंसर होंगे। ओके, तो स्केल से बनाना है, स्केल से करोगे तो बहुत हद तक तुम सही बना दोगे, और विदाउट स्केल की करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। क्लियर है मेरी बात।